हेलो दोस्तों। मिस्ट्री स्टोरी में आज आप सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 3। भारत में मुग़ल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा। मुग़लों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी। इन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों बुलंद इमारतें बनाई। उनमें से एक हवेली है जीनत महल। जीनत महल हवेली जिससे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि ये हवेली ख़ास तौर से एक खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेतों का वास मिलेगा। इस लेख को पढ़ने से पहले शायद आपसे अगर मैं पूछता, क्या आपको मालूम है कि मुग़ल दौर की सबसे आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है कि आपका जवाब नहीं होता। इतिहास की किताबें को खोजने पर भी शायद ये जानकारी नहीं मिले, लेकिन ये सच है कि मुग़लों द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में से ये सबसे आखिरी इमारत है, जिससे बहादुर शाह ज़फ़र ने बनवाया था। महरौली इलाके में है। ये साउथ दिल्ली में आता है। इलाका इतिहासकार डॉक्टर हिलाल अहमद कहते हैं कि ये मुग़ल दौर की आखिरी इमारत है। इसे देखकर लगता है कि ये तब बनी होगी जब मुग़ल काल का अंतिम समय चल रहा होगा। इसमें सुंदरता तो आपको दिखेगी। इसका नाम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की पत्नी के नाम पर है। हवेली में दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 6 साल बाद यानी 1846 में इस हवेली का निर्माण शुरू किया गया था। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के लिए बनवाई गई थी। जीनत जब हवेली में दाखिल होती थी तब शहनाइयाँ बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रिम जाती थी। जीनत बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे पसंदीदा पत्नियों में से थी। जब 1886 में जीनत का रंगून रंगून यानी आज का बर्मा में निधन हो गया, उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुग़ल प्रशासन ने हवेली पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्ज़ा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में एक कुएं में फेंक दिया। यही नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखानों में डाल दिया। कई महीनों तक लाशें यहीं पर सड़ती रही। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया और रात को अक्सर यहाँ सिसकियाँ सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से डरते भी हैं। खैर, भारत सरकार को ना तो लोगों की बातों की परवाह है और ना ही हवेली की। शायद इसलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के निर्माण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मुग़ल दौर की आखिरी इमारत को टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय करने की कोई कोशिश नहीं हुई। अगर हो तो टूरिस्ट इसे देखना चाहेंगे। जीनत महल उसी इलाके में है जहाँ पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालिका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान है। जीनत महल में मुग़ल दौर के आर्टिक कल्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारत के बाहर एक बड़ा सा गेट है लकड़ी का,
गेट बंद रहता है। आसपास गांव के बच्चे इधर की दीवार के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। अफसोस होता है कि जिन मुगलों ने भारत में इतनी बुलंद इमारतें बनवाई, उनकी आखिरी इमारत छोटी सी है।